तो कहानी शुरू होती है एक बिजनेस मीटिंग से। टोनी स्टार्क वहां है और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है होटल में। ओहो। और पता चलता है कि ये स्टार्क इंडस्ट्रीज के ही हथियारों से हुआ है। टोनी एकदम शॉक में है और तभी वो मलबे में एक बच्ची को दबे हुए देखता है। ओह, ये तो भयानक है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, हॉस्पिटल ले जाता है, पर वो बच्ची बच नहीं पाती। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है टोनी के लिए। हाँ, ये घटना उसके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जाहिर है वो जो अपराध बोध है, मतलब गिल्ट, वो उसे अंदर तक हिला देता है। बिल्कुल। इतना कि वो फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और ऐलान कर देता है। कहता है, हैप्पी, तुम बोलो, स्टार्क इंडस्ट्रीज बंद हैं, आज से कोई हथियार नहीं। सोचिए कितना बड़ा फैसला। हाँ, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, पर्सनल है। वो बच्ची का चेहरा उसे सोने नहीं देता। यहाँ तक कि सपने में उसके पेरेंट्स भी आते हैं, उसे बदलने को कहते हैं, हथियारों के खिलाफ जाने को। ये टोनी के किरदार की गहराई दिखाता है। और इसी अपराध बोध, इसी गिल्ट से जन्म होता है स्पाइडर स्टार्क का। टोनी अपनी लैब में जुट जाता है। अच्छा। पहले वो एक सीरम बनाता है जिससे उसकी ताकत, स्पीड, रिफ्लेक्सेस ये सब बढ़ जाते हैं। फिर लैब में एक मकड़ी दिखता है और उसे आइडिया आता है। मकड़ी से इंस्पिरेशन, क्लासिक स्पाइडरमैन। हाँ, लेकिन स्टार्क के अंदाज में। वो अपनी इंजीनियर दिमाग से मैकेनिकल वेब शूटर्स बनाता है और एक बहुत ही स्लीक लाल काले रंग का स्पाइडर सूट। लाल और काला। आयरन मैन के रंगों से अलग। हाँ, और वो खुद से कहता है कि एवेंजर्स दुनिया बचाते हैं, ठीक है, पर गलियों को कौन बचाएगा? ये काम अब मेरा है। अच्छा, तो यहाँ एक बड़ा फर्क है। ये टोनी स्टार्क एक स्ट्रीट लेवल हीरो बन रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एलियंस या बड़ी तबाही से नहीं लड़ रहा है। वो शहर की सड़कों पर स्टार्क हथियारों के ब्लैक मार्केट डीलर से लड़ रहा है, भ्रष्ट कंपनियों से, जैसे नॉर्मन ऑसबॉर्न का भी जिक्र आता है। तो उसका मिशन बहुत पर्सनल है। बहुत ज्यादा। हर लड़ाई काफी ब्रूटल भी बताई गई है, लेकिन मास्क के पीछे वो टोनी स्टार्क, द जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है। वो कौन है फिर? वो एक कूटा हुआ इंसान है जो अपने किए गुनाहों का हिसाब चुकता कर रहा है। ये आयरन मैन वाले अंदाज से एकदम अलग है। एक सीन है जो इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। अंधेरी गली है, बारिश हो रही है, टोनी एक डीलर को वेब से दीवार पर चिपका देता है। डीलर उसे पहचान लेता है, पूछता है, तू स्टार्क है, हीरो बन गया? तो टोनी मास्क उतारता है, आधा चेहरा अंधेरे में है और कहता है, क्या कहता है? कहता है, नहीं, बस एक आदमी हूं जो अपने गुनाहों का हिसाब चुका रहा है। वाह, ये डायलॉग बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि कैसे स्टार्क की पहचान और उसका ये नया रूप दोनों साथ चल रहे हैं। मतलब वो अपनी पहचान छुपा नहीं रहा पूरी तरह? शायद नहीं, या शायद मास्क सिर्फ चेहरा छुपाने के लिए नहीं है। ये उसके अंदर के द्वंद्व का, उसके प्रायश्चित का प्रतीक है। ये उसके लिए रिडेम्पशन का एक बहुत ही अनोखा रास्ता है। तो हमने देखा कि कैसे एक हादसा और उसका गहरा अपराध बोध टोनी स्टार्क को पूरी तरह बदल देता है। वो अपनी जबरदस्त बुद्धि, अपनी टेक्नोलॉजी और अब इन नई स्पाइडर क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। हाँ, गलियों में न्याय दिलाने के लिए, अपने अतीत का बोझ कम करने के लिए। कहानी का अंत उसे शहर के ऊपर झूलते हुए दिखाता है। वो अपनी इस नई मुश्किल पहचान को अपना रहा है। और स्रोत का अंत टोनी के इस बयान से होता है, मैं $1 बिलियन प्लेबॉय नहीं, मैं हूं इस शहर का स्पाइडर। और ये ना सोचने पर मजबूर करता है। देखो, उसके पास स्टार्क के सारे संसाधन है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो बेमिसाल बुद्धि है। हाँ। और अब उसके पास ये स्ट्रीट लेवल फोकस और स्पाइडर वाली ताकत भी है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये वाला खास स्पाइडर स्टार्क ये किस तरह की अनोखी चुनौतियों का सामना कर सकता है। ऐसी चुनौतियां जो न तो ओरिजिनल स्पाइडरमैन ने कभी झेली और न ही आयरन मैन ने। इस पर सोचा जा सकता है।